फ्रेंड्स, सीटेट दिसंबर 2024 के एक नए और लेटेस्ट क्लास में फिर से आप सभी साथियों का केएनई एकेडमी चैनल पर स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 को लेकर के जो हम आज के क्लास में पढ़ेंगे वो एसएसटी क्लास को देखेंगे, यानी एसएसटी क्लास के ऊपर डिस्कस करेंगे। और एसएसटी में जो आपका जो है वो है सामाजिक अध्ययन में क्लास 6 का एनसीईआरटी इतिहास यानी हिस्ट्री अध्याय 3 को देखेंगे। अध्याय 3 का पढ़ाई करेंगे, डिस्कस करेंगे कि अध्याय 3 में आरंभिक नगर है क्या। उससे पहले अगर केएनई एकेडमी चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले क्लासेस और वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो, महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन हो, वो आप तक पहुंचे और उससे फायदा ले सके। केएनई एकेडमी चैनल पर हिंदी के पीवाईक्यूज कंटिन्यू है और साथ ही साथ उर्दू के पीवाईक्यूज, वो भी थ्योरी क्लास के पीवाईक्यूज और जो भी एग्जाम हो चुके हैं सीटेट के उन सभी के क्वेश्चंस आपको केएनई एकेडमी पर लगातार कराया जा रहा है। आप वहां जाकर के अपने क्लासेस को देख सकते हैं। जो भी लैंग्वेज पेपर हिंदी के हो, उर्दू के हो, जो भी लैंग्वेज पेपर आपने रखा है उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। थ्योरी क्लास को भी आप देख सकते हैं। अब केएनई एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। केएनई एकेडमी हमेशा आपके लिए कोशिश में लगा हुआ है कि आपको बेहतर से बेहतर क्लासेस प्रोवाइड की जाए। हर एक क्लास को आप लास्ट तक देखें, तभी जाकर के आप इससे फायदा ले सकते हैं। हम एसएसटी के क्लास को शुरू करते हैं इन सब चीज़ों को छोड़ करके कि अध्याय 3 आरंभिक नगर है क्या, होता क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। पुराने भवन का संरक्षण जो है इसके बारे में यहाँ बताया गया है। इन सब चीज़ों को हम कट करते हैं, यहाँ पर कोई भी डिस्कस नहीं करते हैं, ये क्योंकि एक कहानी है उसके बारे में बात किया गया है। हड़प्पा की कहानी जो शुरू होती है उनके बारे में बात करते हैं कि हड़प्पा की कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ से किस तरह से इसका चीज़ें हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें मिला है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए कहानी बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। हड़प्पा की कहानी जो है बहुत पुरानी इमारत है, यानी हड़प्पा की कहानी जो है क्या है, बहुत पुरानी है। और इसकी इमारतें क्या बहुत पुरानी है, यानी बहुत पुरानी कहानी की बताती है इनकी इमारतें। लगभग 150 साल पहले जो है पंजाब में पहली बार, यानी पंजाब में जो है पहली बार रेलवे लाइन क्या किया जा रहा था, बिछाया जा रहा था। तो इस समय क्या है कि काम में जुटे जो इंजीनियर थे वो अचानक हड़प्पा पूरा स्थल, उनको क्या हुआ कि अचानक जो है पूरा हड़प्पा का पूरा स्थल मिला। इससे आधुनिक पाकिस्तान में, जो कहाँ पर है, आधुनिक पाकिस्तान में उपलब्ध है, अभी मौजूद है। उन्होंने सोचा, क्या जो इंजीनियर थे काम करने वाले, जो पंजाब में रेलवे लाइन बिछा रहे थे, उन्होंने क्या किया, सोचा कि भाई जो अचानक उन्होंने ऐसा खंडर खोजा, पुरास्थल मिला जो पाकिस्तान में है, उन्होंने सोचा कि ऐसा खंडर है जहां से अच्छी खासी क्या है, अच्छी ईंटें हमें मिलेंगी। ये सोचकर हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें क्या किया, वो उन्होंने उखाड़ कर लेके चले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन क्या की, बिछाई। इससे इमारतें जो है नष्ट हो गई, इससे इमारतें क्या हो गई, नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वों ने इस स्थल को ढूंढा। क्या किया, 80 साल पहले जो है पुरातत्वों ने इस स्थल को क्या किया, ढूंढा। तब पता चला कि यह खंडर क्या है, उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले, यानी जो है ये जो नगर है, इस नगर की खोज कहाँ सबसे पहले हो चुकी थी। बाद में जो है लोगों ने क्या किया, मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थल में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें क्या किया, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा जाने लगा। इन शहरों का निर्माण जो है, अब क्या कह रहा है, जो शहर मिला था खोज करके, इन शहरों का जो निर्माण लगभग कितना साल पहले, 4700 साल पहले हुआ था। कितना साल पहले, 4700 साल पहले हुआ था। अब जो है इन इमारतों को तोड़ करके एक नई भवन बनाए जाते हैं। जो पुरानी इमारतें हैं, आप देखे होंगे अपने गांव इर्द गिर्द में जो पुरानी इमारतें हैं उनको तोड़ करके क्या किया जाता है, नए भवन बनाया जाता है। ये नगर जो है आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में क्या है, मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण, पत्थर, लंबे ब्लेड आदि मिले हैं। ठीक है, यहाँ नीचे आपको दिया गया मानचित्र 3। मानचित्र 3 में उपमहाद्वीप और आरंभिक नगर के बारे में कहा गया है, बताया गया है। मोहनजोदड़ो है आपका, ये अरब सागर है, ये लोथल है, ये धोलावीर है, ये सुरखदा, ये चंदहुद है। उसके बाद सिंधु नदी है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, रावी है नदी है, चेनाब नदी है, झेलम नदी है, ये सब कालीबंगा, इसके बारे में भी डिस्कस किया गया है ज्योग्राफी के चैप्टर में, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। अब क्या है, इन नगरों की विशेषता क्या होती थी, जो नगर है, पुरानी जो नगरें मिलती थी हड़प्पा की नगर, इन नगरों की विशेषता क्या थी, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। इन नगरों में जो है कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। क्या, कितने हिस्सों में, कई को जो है 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में क्या कर दिया, विभाजित किया था। प्राय पश्चिमी भाग
छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा जो है बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके था। यानी पश्चिम का जो भाग था क्या था, छोटा था लेकिन ऊंचाई पर क्या बना था, लेकिन पूर्वी हिस्सा क्या बड़ा था लेकिन क्या था, निचले स्तर पर बना था। क्या बना था, निचले स्तर पर बना था। ऊंचाई वाले भाग को क्या पुरातत्व नगरों के दुर्ग कहा, यानी जो ऊंचाई वाली भाग होता था उसको क्या कहा, दुर्ग कहा, और निचले वाले हिस्सा को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों के चार दीवारों की पक्की ईंटों की बनी होती है। कितनी, दोनों हिस्सों की जो चार दीवारें किसकी बनी थी, पक्की ईंटों की बनाई थी। इसकी ईंटों इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी जो दीवारें हैं खड़ी रही। यानी जो है उनकी ईंटें आप देखेंगे, लाल किला देखेंगे तो क्या है, ये सब की ईंटें इतनी जो है पकी हुई थी कि आज तक उनकी दीवारें जो है खड़ी रही। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे दीवारों की खूब मजबूत रहें। यानी जो है दीवारों के ईंट तो पकी हुई रहती थी लेकिन उनकी जो ईंटें हैं इस तरह बनाई जाती थी जिससे दीवारें क्या है, खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों में नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। कुछ खास क्या कही थी, इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में क्या किया था, खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्व ने महान स्नानागार कहा। महान स्नान, पुरातत्व ने उसे क्या किया, मोहनजोदड़ो के खास तालाब को क्या किया, पुरातत्व ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब में बनाने में ईंटें और जो प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। क्या किया गया था, उसमें प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ईंटों और प्लास्टर का क्या किया गया था, इस्तेमाल बना गया था, यानी मोहनजोदड़ो का जो खास तालाब था उसको बनाने के लिए। पानी का, इसमें जो है पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। यानी जो है इसमें पानी का जो रिसाव है उसको रोकने के लिए क्या किया गया था, प्लास्टर के ऊपर जो चारकोल की परत थी उसको चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। कितनी, दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, और चारों ओर कमरे जाता था। क्या कमरे बनाए जाते थे, कमरे बनाए क्या गए थे, कमरे बनाए गए थे, कमरे क्या किए थे, बनाए गए थे। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया गया था। उपयोग के बाद इसे क्या गया, खाली कर दिया गया था। शायद वहां विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कहाँ किया, स्नान किया करते थे, नहाते थे। कालीबंगा और लोथल जैसी अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। क्या है, कालीबंगा और लोथल, कहाँ अग्निकुंड मिले हैं, कालीबंगा और लोथल और जैसे अन्य नगरों में क्या क्या अग्निकुंड मिला है, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। उस समय जो यज्ञ करते थे वो यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े क्या है, भंडार गृह मिले, भंडार क्या है, गृह मिले हैं। ये जो है ये आपका जो महान स्नानागार है, महान स्नानागार, ये आपको दिखाया गया है किस तरह से बनाया गया था। ये फोटो में, पिक्चर में दिया गया है। अब भवन, नाले और सड़क किस तरह से है इसमें वो भी बताया गया है। हड़प्पा नगरों में ईंटों की चिनाई जो है देखिए किस तरह से किया जाता है, जिससे अभी तक उनकी चिनाई बनी हुई है। इन नगरों की जो घर पर है, घर आमतौर पर की एक या दो मंजिलें होती थी। क्या होती है उस समय, एक या दो मंजिलें होती थी। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते हैं। घर के आंगन के चारों ओर क्या कमरे, अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था। क्या होता था, अलग स्नान घर होता था। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कुछ घरों में क्या होता था, कुएं भी होता था। कई नगरों में क्या है, ढके हुए नाले होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले, तो इन सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता। इनको क्या किया जाता, सावधानी से सीधी लाइन बनाया जाता था। हर नाली में क्या होता है, हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से क्या बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। क्या, घर की नालियों को जो है, सड़कों की जो नाली, अभी भी आप देखे होंगे कि घर की नालियों को सड़कों नाली से क्या करते, जोड़ दिया जाता था। नालियों से जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। यानी जो छोटी नाली से बड़ी नाली उससे बहुत बड़ी नाली में जाकर के मिल जाता था, जिससे पानी का बहाव होता था। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर क्या, मेन होल बनाए जाते हैं। मेन होल अभी भी बनाए जाते हैं जिनके जरिए देखभाल की सफाई की जाए। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ठीक है, यहाँ पर वर्णित घरों के पिछले अध्यायों के बारे में वर्णित किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं नगरीय जीवन क्या था उनका। नगरीय जीवन जो है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। हड़प्पा क्या नगरों में क्या होता, बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे, यहाँ पर क्या ऐसे लोग होते होंगे जहाँ जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। संभवतः क्या होता था, यहाँ के शासक थे, ये भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर तक क्या धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। यानी जो है यहाँ के जो शासक थे, उनके पास जो लोग थे उनको दूर दूर भेजकर क्या करते थे, धातु, बहुमूल्य पत्थर और उनके जो उपयोगी चीजें होते थे उनको मंगवाते थे। बोल रहा है शायद ही शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीजों को अपने पास क्या करते रखते होंगे। इन नगरों में क्या है, लिपिक भी कह होते थे। इन नगरों में लिपिक होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, और शायद अन्य चीजों पर भी क्या लिखते ही होंगे, बच नहीं पाई।
ठीक है। इसके अलावा जो है नगरों में शिल्पकार, क्या शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, शिल्पकार रहते थे, स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे, अपने घर में रह करके या फिर उद्योग स्थल में जाकर के जो है तरह तरह की चीजों को क्या करते बनाते थे। उस समय जो है सभी लोग लगभग काम किया करते थे, लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, उस समय भी लोग जो है लंबी लंबी यात्राएं करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं क्या करते लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। क्या वस्तुओं के साथ साथ क्या करता है, सुदूर देशों की जो अब जैसे आप गए कहीं और देश से गए, इंग्लैंड से गए, इंग्लैंड से अपनी कहानियां लेकर वहां पर क्या क्या चीजें देखे, अमेरिका गए, अमेरिका में क्या क्या चीजें देखे, उन सब चीजों को क्या किया वहां से सामान भी लेकर के आया और उनकी कहानियों को भी लेकर के आया, यहाँ पे बयान किए और इस तरह से क्या क्या चीजें करना चाहिए उन सब चीजों को देखे। तो मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे, यानी उस समय भी आप देखे होंगे कि मिट्टी से बने कई खिलौने मिले जिससे बच्चे क्या करते थे, खेलते थे। सके सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला है, सबसे ऊपर क्या है यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो की एक सड़क है, उस पर क्या है, एक नाला है, ये बताया जा रहा है कि एक नाला है, ठीक है, एक नाला के बारे में बताया गया। ऊपर एक कुआं है, बाईं और नीचे हड़प्पा की मोहर है, ये जो हड़प्पा की क्या है, ये सारी मोहरें हैं, ठीक है। इस मोहर के ऊपर खास लिपि देखिए, ये खास जो है लिपि है, ठीक है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन ये प्राचीन उदाहरण है, ठीक है। विद्वानों ने इसे पढ़ने के लिए कोशिश की लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि किस अर्थ क्या है। दाईं चोट जो है मिट्टी के खिलौने, ये सारे क्या है, मिट्टी के खिलौने हैं और इसको जो है क्या पढ़ा जाता है अभी तक विद्वानों भी नहीं कर पाए हैं, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं नगर और नए शिल्प। नगर और नए शिल्प क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा नगरों से प्राप्त हुई है, यानी हड़प्पा नगरों से जो चीजें प्राप्त हुई उसके बारे में। पुरातत्वों को जो चीजें वहां मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंखे, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और क्या बर्तन बनाए जाते थे और सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। उस समय क्या है कि सोने की प्लेट हुआ करती थी, सोने के गिलास होता है, इस तांबे के गिलास होता है, ये सब चीजों से क्या आप देखे होंगे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं मनके और बाट और फलक है, जो है पुरातत्व में क्या है, जो मनके और बाट जो होता है वो फलक है, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मोहरे बनाते थे, पत्थर के क्या होता है, मोहरे बनाते थे, ये आयताकार है, ठीक है। मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे, जानवरों को क्या चित्र मिलता था उनके मोहरों में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है, क्या करते हैं, लाल डिजाइन की मिट्टी बनाते थे, ठीक है। संभव 700 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ में क्या कपास की खेती, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का क्या है, संकेत देती है, ठीक है। यहाँ इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण क्या विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं, विशेषज्ञ किसे कहते हैं, अब देखिए, जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, यानी किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, उसे क्या कहते हैं, विशेषज्ञ हैं। जैसे पत्थर तराशना, पत्थर हर किसी से तराशा नहीं जाएगा, मन के चमकाना हर किसी से नहीं होगा, या फिर मोहर पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ संख्या 34 पर देखने बोल रहा है, ये अलग चीज है, यहाँ नहीं देखेंगे हम लोग। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया वो बता रहा है आपको, उसकी दाढ़ी कितनी है, ये सब चीजें बताया। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है, देखिए हर व्यक्ति क्या है, विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हमें ये पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते हैं या फिर केवल महिला ही। शायद कुछ महिला और पुरुष दोनों ही इस काम में क्या करते हैं, लक्षित है। महिला क्या है, हमें ये पता नहीं है कि सिर्फ महिला या पुरुष, तो कुछ चीजों में क्या होता था कि महिला और पुरुष दोनों भागीदारी होते थे, हिस्सादारी होते हैं। फैंस किसे कहते हैं उसके बारे में बात करें। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फैंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे थे, ठीक है। फेंस में मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन क्या करते हैं, बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज के बारे में बात करते हैं। कच्चे माल की खोज में क्या है, कच्चा माल क्या, उसके कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की क्या है, चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर कहेंगे किसानों द्वारा पैदा किया कपास, आप किसान द्वारा किया कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके क्या करते हैं, कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों की कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पत्थरों को दूर दूर से आयात करना पड़ता था, क्या आयात करना होता था, ठीक है, ये चीज है।
हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः क्या आज के राजस्थान से करते थे, आज के क्या करते राजस्थान से करते हैं। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश के ओमान से भी क्या तांबा का क्या कहते हैं आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात क्या है, आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से क्या किया जाता था। ये सब चीजें हैं। नगरों में रहने वाले जो है नगरों में रहने वालों के लिए भोजन क्या है। लोग नगरों में के अलावा गांव में रहते थे, वे अनाज उगाते और जानवर पालते थे, ठीक है। किसान और चरवाहे जो है शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों के खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग क्या गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान की और सरसों के उगा देते। जमीन की खुदाई के लिए हल का प्रयोग किया जाता है उस समय, ठीक है। हड़प्पा काल के लिए ही नहीं बच पाए क्योंकि प्रायः लकड़ी से क्या किया जाते थे, बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार जो हड़प्पा के समय जहाँ होता था, उनका जो हल लकड़ी से बनाया जाता था, ठीक है। आपके जमाने में भी अब हल नहीं मिलता है, आप देखे होंगे हल के अब के जमाने में भी हल नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने क्या कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उसे क्या कहते हैं, उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरी और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। बस्तियों के आसपास क्या होते थे, तालाब और चारागाह। सूखे महीनों में मवेशियों, झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियों को पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों को क्या करते थे, शिकार भी करते थे, ठीक है। ये बताया। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण क्या है। कच्छ के जो है इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीर नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था, क्या साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीर नगर को 3 भागों में क्या बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची क्या है दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। बड़े बड़े क्या होते थे, प्रवेश द्वार होते थे। इस नगर में खुले मैदान भी थे जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थर खुदा पाया जाता था, ठीक है। उसके आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर क्या करते पाए जाते थे। गुजरात के खंबात की खाड़ी में भी मिलने वाली साबरमती की उप नदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर क्या होता था, जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और समुद्राकंद गीले पट्टे मिला था, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में लोथल का बंदरगाह, बड़ा तालाब लोथल बंदरगाह इसके जो है बताया गया है इसके बारे में, ठीक है। अब आगे जो है यहाँ एक इमारत भी मिली है। संभवतः इनके बनाने का काम था, पर इनके काम होता था पत्थर के टुकड़े, अभिनय मन के बनाने उपकरण, ये सब तैयार करना यहाँ पर काम हुआ करता था, ठीक है। मोहरों के बारे में बात किया गया। अब सभ्यता का अंत का रहस्य क्या है उसके बारे में। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। 3900 साल पहले अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लोगों ने क्या किया, अचानक छोड़ दिया। लेखन, मोहरें, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर क्या है झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। सड़कों पर क्या है झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। कुछ पता नहीं, कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी उस समय, क्या है कुछ, अब इसका कुछ पता नहीं कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन कुछ विद्वान क्या कह रहे हैं कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का नाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा जो है मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों को चारागाह के घास वाले मैदान की समाप्त हो गए होंगे। तो इन सब चीजों के बारे में बताया गया कि कुछ इलाके बाढ़ आ गई होगी, इन सब चीजों के। लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, सभी नगर कैसे अंत हो गए, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, ऐसा कहता है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। शासकों का क्या नियंत्रण समाप्त हो गया, जो भी हुआ हो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में छोटी बस्तियां जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में आप जो है अध्याय 5 और 8 में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इन सब चीजों के बारे में बात किया कि तो अध्याय हम लोगों ने क्या 3 कंप्लीट किया, जिसमें आरंभिक नगर इतिहास हिस्ट्री जो है उसको कंप्लीट रूप से हम लोगों ने साथियों कंप्लीट किया यहाँ पर इस क्लास में। तो आप देखे होंगे कि हर एक चीज को डिटेल में मैंने पढ़ाया, हर एक चीज को डिटेल में पढ़ाने की कोशिश किया और आपको समझाने के लिए भी कोशिश किया हूँ। तो आप इस सारी चीजें समझे होंगे।
फिर कल के क्लास में हम लोग अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 इसी तरह से सभी क्लास को कंप्लीट करेंगे। फिर हिस्ट्री के 7 क्लास का हम लोग देखेंगे, 7 क्लास का जो सब बुक है हिस्ट्री का उसको कंप्लीट रूप से आपको कराएंगे। यानी एग्जाम से पहले पहले नवंबर में हम पूरी तरह से आपको जो है NCERT का जो हिस्ट्री का क्लास है, पॉलिटिकल क्लास है, ज्योग्राफी का क्लास है, वो कंप्लीट करा देंगे। क्लास 6 का ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 6 का ज्योग्राफी में कुछ 7 का कुछ नहीं है। क्लास 8 का ज्योग्राफी कुछ है तो उसको हम देख लेंगे स्टडी करके आपके लिए कितना बेहतर है। लेकिन हिस्ट्री आपको बहुत पढ़ना जरूरी है। हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हिस्ट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। साथ में पॉलिटिकल के हम सब्जेक्ट में देख रहे हैं कि किस तरह से आपको जरूरत है SST में, वो सारी चीजें हम लोग निकाल करके फिर आपके लिए लेकर के आएंगे। तो चलिए साथियों, कल के क्लास में हम लोग अध्याय 4 के बारे में पढ़ेंगे SST में। 3 बजे लगातार आप 3 PM को लगातार KNE एकेडमी से जुड़ें और अपना फायदा लें, यहाँ से अपनी चीज़ों को ग्रहण करें। और PYQs को देखना ना भूलें। 8 AM को आपको लगातार जो है हिंदी के PYQs देखने को मिलेगा। 10 AM को लगातार आपको जो है 10 AM को लगातार आपको उर्दू के PYQs देखने को मिलेगा। 3 PM आपको जो है SST के क्लासेस को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर इन सभी क्लासेस को इस बार हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट साल हम लोग फिर नए तरीके से चीज़ों को शुरू करेंगे। चलिए कल के क्लास में मिलते हैं।